व्हाट इफ जो स्क्रीन आप अभी देख रहे हो वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक दरवाज़ा, एक गेटवे है, एक ऐसी इल्यूजन का जिसे 5000 साल पहले ही डिकोड किया जा चुका था। आप सोचते हो कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, पर रियलिटी में इंस्टाग्राम आपको कंट्रोल करने लग गया है। आपको लगता है कि आप खुद के डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि आपके डिसीजंस को ऑलरेडी इन्फ्लुएंस किया जा चुका है बिफोर यू इवन बिकम अवेयर ऑफ देम। और सबसे शॉकिंग बात जो आपको कोई नहीं बताता, ये कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है और ना ही ये कोई एआई या एल्गोरिदम की नई ट्रिक है। इसका नाम है माया। भगवत गीता ने इस इल्यूजन सिस्टम को तब एक्सप्लेन किया था जब ना इंटरनेट था, ना कोई स्क्रीन थी और ना ही डोपामिन लूप्स। तो सवाल ये है कि अगर माया वाकई इतनी पुरानी है तो आज इतनी पावरफुल कैसे हो गई है? और क्या आप सच में कंट्रोल में हैं या आप एक प्रोग्राम्ड पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? आज हम सिर्फ माया को ही नहीं समझेंगे बल्कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट के ही ऊपर उठ जाएंगे। आपको लगता है कि रियलिटी सिंपल है, जो दिख रहा है वही सच है, पर यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि रियलिटी कभी डायरेक्ट नहीं होती बल्कि वो फिल्टर होकर आती है। और वो फिल्टर क्या है? वो फिल्टर है आपका खुद का माइंड। और आपके माइंड को कौन कंट्रोल करने लग गया है? माया। सोचो, आप डिसाइड करते हो कि आज मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव रहूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद रील्स, नोटिफिकेशन, कोई रैंडम थॉट और आप तुरंत उस काम से ऑफ ट्रैक हो जाते हो। फिर आप बोलते हो यार मेरे में तो डिसिप्लिन ही नहीं है। पर असली प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इनविजिबल फोर्सेस के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, वो भी उन्हें बिना समझे। आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है। नहीं, इस बात को समझिए कि डिस्ट्रैक्शन तो एक सिम्टम है। असली प्रॉब्लम है कि आपकी अटेंशन ही हाईजैक हो चुकी है और जहाँ आपकी अटेंशन चली जाती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसलिए आज आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो, अंदर ही अंदर एंशियस फील करते हो और आपको लगने लगता है कि आपकी लाइफ बहुत स्लो है क्योंकि आपकी रियलिटी को ही आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया जा रहा है। इसलिए यहाँ मैं आपसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछना चाहूँगा, बट प्लीज़ सच सच जवाब देना। आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहे हो या फिर ऑटो पायलट मोड पे चलने लग गए हो? एक सेकंड पॉज करके इस सवाल का ऑनेस्टली आंसर दीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आप एकदम ऑटो पायलट मोड पे चलने लग गए हो तो कमेंट कीजिए ऑटो पायलट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कॉन्शियसली अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हो तो कमेंट्स में लिखिए कॉन्शियस। ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोग कॉन्शियसली अपने करंट स्टेट के बारे में अवेयर हैं, क्योंकि यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। भगवत गीता के श्लोक 7.14 में श्री कृष्ण जी एक बहुत ही पावरफुल ट्रुथ बताते हैं। वे इस श्लोक में कहते हैं कि मेरे द्वारा बनाई गई माया डिवाइन है और इसे क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन चिल, नेक्स्ट लाइन और भी इम्पोर्टेंट है। जो मुझे समझ लेता है वो इस माया को इजीली क्रॉस कर सकता है। यहाँ एक हिडन इनसाइट है जो बहुत लोग अक्सर मिस या इग्नोर कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ये नहीं कह रहे कि माया खत्म हो जाएगी, वो कह रहे हैं कि आप उसके ऊपर उठ सकते हो। जैसे हर गेम में गेम रहता है लेकिन उसका प्लेयर या लेवल अपग्रेड हो जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि माया सिर्फ आपके एक्शंस को ही नहीं बल्कि धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके आइडेंटिटी को भी मैनिपुलेट कर देती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खुद सोचने लगते हो कि मैं लेजी हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो बात बोल रहा है वो आपका खुद का रियल सेल्फ ही नहीं है। ये समझने के लिए भगवत गीता के कोर मैसेज को समझिए, जो हमें सिखाती है कि आप बॉडी नहीं हो, आप उसका माइंड भी नहीं हो, बल्कि आप एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर, यानी कि आप खुद की आत्मा हो। लेकिन अगर आप भी दूसरे 90% लोगों की तरह इस बात को भूल जाते हो तो माया आपको कंट्रोल करने लगती है। अब सबसे कॉमन सवाल, अगर माया इतने साल पुरानी है तो आज ये इतनी पावरफुल क्यों लगने लग गई है? इसका जवाब है क्योंकि माया अब अकेली नहीं है। माया के पास भी कई हाथों जैसे टूल्स आ गए हैं, जैसे एल्गोरिदम, डोपामिन इंजीनियरिंग, इनफाइनाइट कंटेंट। अभी तक मैं आपको प्रॉब्लम और उसके रूट कॉजेस के बारे में भगवत गीता और साइकोलॉजी के थ्रू समझा चुका हूँ, लेकिन अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 3 हाईली प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्टेप्स टू ओवरकम माया। एंड ऑनेस्टली ये सारी स्टेप्स बहुत ईजी टू फॉलो होने वाले हैं। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 1 है पॉज एंड ऑब्जर्व। जब भी आप किसी डिस्ट्रैक्शन में जाओ तो खुद से पूछो, क्या ये मैं खुद चूज कर रहा हूँ या मुझे चूज करवाया जा रहा है? ये क्वेश्चन तो सिंपल लगता है, लेकिन ये माया के सिस्टम को ही ब्रेक कर देता है। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 2 है इनपुट कंट्रोल करो। ये भी समझना बहुत सिंपल है, क्योंकि बेसिकली आपका माइंड एक प्रोसेसर की तरह है। जैसा आप उसे इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट भी मिलेगा। इसलिए अगर आप रील्स, नेगेटिविटी, कंपैरिजन जैसे कंटेंट को कंज्यूम करोगे तो आपकी रियलिटी भी तो मैनिपुलेट होगी ही ना। इसलिए इस टाइप के कंटेंट की जगह उसे रिप्लेस कीजिए नॉलेज, बुक्स, साइलेंस या फिर स्पिरिचुअल माइंडफुल
कंटेंट के साथ। प्रैक्टिकल स्टेप नंबर 3 है हायर कनेक्शन बिल्ड करो, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो क्लियरली बोलते हैं कि मुझे सरेंडर करो और माया के ऊपर उठ जाओ। लेकिन इसका मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, इसका मतलब है डेली श्री कृष्ण जी के साथ कनेक्शन बिल्ड करना विद सिंपल प्रैक्टिसेस लाइक 5 मिनट मंत्रा मेडिटेशन, डेली रिफ्लेक्शन या ग्रैटिट्यूड। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस इवेंचुअली आपको इल्यूजन के बाहर लाती हैं और आपको ग्राउंडेड भी फील करवाती हैं। लेकिन अब सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आने वाला है। आपको ये समझना ही होगा कि इस माया, इस इल्यूजन सिस्टम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि माया कोई एनिमी नहीं है, बल्कि ये एक टेस्ट है, एक ऐसा सिस्टम है जो आपको चेक करवाता है, आपको ये अवेयर करवाता है कि आपकी लाइफ कॉन्शियस मोड पर है या ऑटो पायलट मोड पे। तो आज प्लीज इस चीज को समझ जाइए कि आप लेजी नहीं हैं, आप वीक भी नहीं हैं। आज तक आपकी रियलिटी को मैनिपुलेट किया जा रहा था माया के थ्रू, लेकिन जैसे ही आप इस चीज से अवेयर होते हो ना, आप धीरे धीरे इस माया के सिस्टम के ऊपर उठना स्टार्ट कर देते हो। पर हाँ, यहाँ पर भी एक हिडन ट्रैप आता है। अवेयरनेस आने के बाद आप फिर उसी लूप में गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि माया कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल समझने मात्र से ही ओवरकम कर लिया जाए, बल्कि उसके लिए तो एक डेली सिस्टम चाहिए। और यही वो जगह है जहाँ 90% लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। वो माया को समझ तो जाते हैं, पर कोई ऐसा डेली सिस्टम नहीं बनाते जिसे वो अप्लाई करके उसे ओवरकम कर पाए। लेकिन अगर आप सच में एल्गोरिथमिक माया से बाहर निकलना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, जिसमें मैंने एग्जैक्टली ब्रेक डाउन किया है कैसे आप अपनी अटेंशन वापस पा सकते हो और फाइनली इस डोपामिन ट्रैप से परमानेंटली बाहर आ सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ समझोगे नहीं, बल्कि कंट्रोल पाना वापस से स्टार्ट कर दोगे। ऐसे ही और भगवत गीता और मॉडर्न साइकोलॉजी बेस्ड सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए हमें आज ही फॉलो कर लीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद।